मानसून के प्रकार अभी बोलेंगे नहीं, अब बीच में है ना 50 मिनट पढ़ाएंगे। सुई मानसून दो प्रकार का होता है, माई की चालू नहीं किए थे। गर्मियों का मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। सर्दियों का मानसून इसे उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं, क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा से पवनें चलती हैं। और लौटता हुआ मानसून इसे ही बोलते हैं। फिर अपन ने 2-3 लाइनें लिखी हैं। गर्मियों के मानसून की 2 शाखाएं हैं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में थोड़ा सा दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में थोड़ा सा बाईं ओर घुमाव लेके चलती हैं। कौन से नियम अनुसार? फेरल या बायज बेलट के नियम अनुसार। दक्षिणी गोलार्ध में थोड़ा सा बाईं ओर घुमाव लेकर चलती हैं। बना दो, ये ऐसा बना दो। थोड़ा सा घुमाव दिखाओ इन पवनों का, कैसे घुमाव लेती है। बहुत समझने वाला टॉपिक है, बहुत समझने वाला टॉपिक है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, इक्वेटर लाइन है। मानसून 2 प्रकार का होता है। गर्मियों के मानसून की 2 शाखाएं हैं बादल प्राप्ति के आधार पर। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तुम बताओगे मैं आगे बढ़ूंगा, तुम्हारे बिना बताए तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अभी गर्मियों का मानसून और उसकी अरब सागर की शाखा के बादल कैसे आते हैं, इधर देखो। इतनी पीछे रह गए थे क्या? हाँ सही है, सही घुमाना। दाएं बाएं का विशेष ख्याल रखना। देखो पृथ्वी घूम रही है तो ऐसा होगा ना, उन्हें भी घूमेंगी, थोड़ा सा घुमाव लेके चलती है। आ जाओ, गर्मियों की शाखा कैसे बनती है, बस थोड़ा सा समझ गए, समझने का हेर फेर है, फिर तुम ही मानसून लाने लग जाओगे। एक सेकंड, अब बीच में बोलो मत, ये आ गया मानसून, बाद में बोलना ये तो। हाँ भाई, अब बैठे बैठे सुनेंगे कैसे आता है मानसून गर्मियों का। ये रेखा है कर्क रेखा, भारत के मध्य से 8 राज्यों से जाती है।
23.5 डिग्री पे ये रेखा है कर्क रेखा, और भारत बीचों बीच में जो रेखा है उससे तो ऊपर की ओर है। ये रेखा संपूर्ण पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा। मानसून कैसे आएगा? बहुत आसानी से आएगा। लोगों को ये कहते हुए सुना है अपन ने कि गर्मी तेज पड़ेगी तो वर्षा भी अच्छी होगी। बस ये कहते हुए सुना है, लेकिन आगे विचार नहीं किया। हंसो मत, पहले सुनो। हंसने पे बात पे फोकस करना। पहले मानसून को ला रहे हैं यहाँ पे। ये 23.5 डिग्री साउथ पर एक रेखा है, मकर रेखा, जो ऑस्ट्रेलिया के मध्य से जाती है। और भारत के उत्तर में एक पठार है, बड़ा पठार, विशाल पठार है, बहुत बड़ा पठार है, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार है। और भारत के दक्षिण में विश्व का, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर। हिंद महासागर उत्तरी गोलार्ध में तो कम और दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा है। उत्तरी गोलार्ध में तो बहुत कम है। हिंद महासागर, ये हिंद महासागर है। और भारत के उत्तर में एक पठार है, तिब्बत का पठार। ठीक, यहां एक अपना केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। ये लो जी सब। हंसो मत, हंसो मत, हंसो। हंसने पे तो गड़बड़ हो जाती है ना आजकल। और ये है अंडमान निकोबार। इधर सुनो। और अभी गर्मियां पड़ रही हैं तो अभी सूर्य चमक रहा है उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि 21 जून आने ही वाला है। और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे चमकेगा। तो बताओ, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी गिरेंगी और भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो बताओ तिब्बत के पठार पे तापमान ज्यादा और वायुदाब कम हो जाएगा। कहते नहीं क्या कि अपन ये कहते हुए सुना है लोगों को कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो वर्षा भी अच्छी हो। टेम्परेचर तपना चाहिए। तिब्बत का पठार है वो। और हिंद महासागर में सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी गिरती है। तिरछी नहीं, इतनी जहां यहां किरणें पड़ रही हैं उतनी भी पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि जल धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। आपने याद करो पानी की टंकी को, ये तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा तपेगा। तो तिब्बत के पठार पे जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चमकेगा तो बोलो टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा? हाई। और प्रेशर क्या हो जाएगा? लो। और हिंद महासागर में बोलो टेम्परेचर तो क्या होगा? टेम्परेचर हाई। और हिंद महासागर में टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर तो होगा लो। इधर हो जाएगा लो टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा? हाई। पौने इधर से इधर की ओर चलने लग गई। ये लो, ये चलने लग गई, ये चलने लग गई। ऐसे इस प्रकार से चल रहे हैं, लेकिन है जो वो एक बल काम कर गया। फेरल या बायज वेलट के नियमानुसार पौने इधर से चलने लग गई।
और ये पौने मार्ग में बने हुए बादलों को धकेल के ले आई। बादल में पानी है तो नीले रंग का ही बना देते हैं बादल को, तो ये पौने ऐसे चलने लग गई और ये पौने बादलों को धकेल के लेके आ गई। तब ही तो भारत में सबसे पहले मानसून केरल में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? यहाँ तट कौन सा है? चुप, मालाबार है। मालाबार, कोरोमंडल तो इधर है, तटों का ही नॉलेज नहीं है। कितनी तारीख को मानसून पहुंचता है केरल में? 1 जून। कितनी तारीख निर्धारित है? लेकिन एक भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? केरल में। हाँ, रीट 2017 में केरल और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दे रखा था और ये कह रखा था कि भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार दे रखा था। बता दो आंसर। भारत में सबसे पहले मानसून केरल से पहले ये पौने, केरल से पहले ये पौने अंडमान निकोबार में वर्षा कर देती है 25 मई को। किस राज्य से प्रवेश करता है मानसून? केरल से। कहां से प्रवेश करता है? अंडमान निकोबार। तट कौन सा है यहाँ? मालाबार। स्पष्टीकरण देगा। मैंने क्या कहा है? रीट में क्वेश्चन था केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। केरल करने पे क्वेश्चन गलत हो गया था, अंडमान निकोबार करना पड़ेगा। धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो बताओ वर्षा की मात्रा कम, नीचे के राज्यों की बजाय तो, और मानसून प्रवेश की तिथि बढ़ जाएगी। बताओ 5 जून को कर्नाटक पहुंच गया और 10 जून को महाराष्ट्र पहुंच गया और 15 जून को गुजरात के रास्ते से होते हुए राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश कर गया। कितने जून को? 15 जून को। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है तुम ज्ञानी हो। थोड़ी देर बैठे रहो, थोड़ी देर बैठे रहो। राजस्थान में 15 जून को तिथि बताई गई है, ठीक है। बांसवाड़ा राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार है 15 जून। लेकिन इस शाखा के, बताओ ये इधर कौन सा सागर है? तो ये अरब सागर की शाखा बन गई कि नहीं? ये बादल आ गए। और ये इधर कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। इस शाखा के बादलों से राजस्थान में न के बराबर वर्षा हो पाती है। क्यों? क्योंकि अरावली पर्वतमाला इस शाखा के समानांतर है, यानी कि बादल रुक नहीं पाते। बादलों को रोकने के लिए कोई पर्वत होना चाहिए, बादल सीधे के सीधे निकल जाते हैं। अरब सागर की शाखा से राजस्थान में कम वर्षा होने का कारण अरावली पर्वतमाला इस शाखा के क्या फैली है? दोनों लाइनें सही है और दूसरी लाइन पहले लाइन की सही व्याख्या भी है। अरे लाइन ये देगा कि गर्मियों के मानसून की अरब सागर की शाखा से राजस्थान में कम वर्षा होती है। जी, क्या मरुस्थल भी मानसून को लाने में जिम्मेदार है? हाँ। अपन कहते हैं गर्मी पड़ेगी तो यहाँ भी टेम्परेचर हाई और प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। तो मरुस्थल भी तो पवनों को इधर की ओर खींचेगा। अरे यहां भी तो तिब्बत जैसे पठार जैसी स्थिति हुई है। कैसी स्थिति हुई है? टेम्परेचर हाई हो गया मरुस्थल में तो प्रेशर क्या हो गया? अरे अपन ये कहते हुए सुने हैं लेकिन विचार नहीं किए लोगों की बातों पे। खूब गर्मी पड़ेगी ना तो वर्षा हो। लिखो, डायग्राम बनाने के लिए खाली जगह छोड़ दो। हूबहू डायग्राम बनेगा आपकी कॉपी में। हूबहू डायग्राम, आधे से ज्यादा पेज खाली छोड़ दो, नीचे लिखो
5 जून को कहां पहुंचेगा? कर्नाटक में। वर्षा की मात्रा घटती चली जाती है। 5 जून को कर्नाटक में पहुंचेगा। 10 जून को कहां पहुंचेगा? महाराष्ट्र पहुंचेगा। लिख रहे हो ना? 15 जून को गुजरात के रास्ते से होते हुए, गुजरात के रास्ते से होते हुए राजस्थान में बांसवाड़ा में पहुंचेगा। राजस्थान में बांसवाड़ा में पहुंचेगा। और बांसवाड़ा के कुछ ही घंटों बाद डूंगरपुर में वर्षा। दूसरे नंबर पे डूंगरपुर में मानसून। और तीसरे नंबर पे सिरोही। डूंगरपुर, सिरोही, यानी कि सबसे पहले बांसवाड़ा में पहुंचेगा। तो राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार क्या है? बांसवाड़ा है। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार। क्या मरुस्थल भी मानसून को लाने में सहायक है क्या? यस। क्यों? क्योंकि मरुस्थल गर्म हो गया तभी तो वायुदाब कम हुआ था। मानसूनी पवनों को लाने में जिम्मेदार है। अपन ने लोगों को यह कहते हुए सुना है कि बहुत तेज गर्मी पड़ेगी तो वर्षा अच्छी होगी, लेकिन कहते हुए सुना है, उस पर विचार नहीं किया। आज से विचार करना भी शुरू कर दिया। तिब्बत का पठार और मरुस्थल बहुत ज्यादा तपेंगे तो टेम्परेचर ज्यादा और वायुदाब कम हो जाएगा। और हिंद महासागर में टेम्परेचर कम और वायुदाब क्या हो जाएगा? ज्यादा। लिखे नहीं थे क्या? टेम्परेचर लिख रखा है ना, ये रहा। ठीक। पौने इधर से इधर की ओर चलने लग गई, थोड़ा सा दाईं और घुमाव लेके चलेंगी। ये पौने दायां हाथ ये होगा, पृथ्वी घूम रही है उस वजह से। ठीक, आगे लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो। अरब सागर की शाखा से, अरब सागर की शाखा से राजस्थान में कम वर्षा हो पाती है। अरब सागर की शाखा से राजस्थान में कम वर्षा हो पाती है, जिसकी वजह अरावली पर्वतमाला का अरावली पर्वतमाला का इस शाखा के पैरेलल फैले होना, समानांतर फैले होना, इस शाखा का समानांतर फैले होना। ठीक। बादल सीधे आए और कहीं के कहीं निकल गए, बालिका बादलों को रोकने के लिए कुछ तो होना ही चाहिए। तुम ये कहो कि गुरुजी इस शाखा से वर्षा करवाओ, है ना, तो फिर मैं तुम्हारे को एक सुनो, ये तो कहानी बहुत अच्छी हो गई। यहाँ पे अपन ने देखा कैसे मानसून कैसे आया। रीट का क्वेश्चन है, सबसे पहले मानसून का आगमन कहाँ से होता है? केरल, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप दे रखा था। कई लोगों ने विचार लगाते हुए केरल से पहले लक्षद्वीप को करना उचित समझ लिया।
लेकिन केरल और लक्षद्वीप से भी पहले मानसून की झलक अंडमान निकोबार में दिखाई देती, क्योंकि वो तो पानी में ही है, दिखाई देगी, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। तारीख भी बता दी, तारीख में 25 मई को कोई अंडमान निकोबार में जाके मत बैठ जाना कि मानसून नहीं आया, गुरुजियों की बात गलत हो गई, ठीक है। कल 21 जून है, परसों के रोज 21 जून आने जा रहा है, योग दिवस, उस दिन वर्षा हो जाए तो ये मत कह देना कि गुरुजी ने गलत लिखवा दिया कि 21 जून सबसे गर्म दिन नहीं है, ये तो ठंडा हो गया। चलो साहब, अभी एक शब्द होता है बहुत सुनना, पूरा समझने पे आधारित है मानसून। जैसे ये पर्वत है, इससे बादल टकरा के इस कमरे में तो अच्छी वर्षा कर देंगे, लेकिन जस्ट पीछे वाला भाग, वो गैलरी सूखी रह जाएगी। पौना विमुखी ढाल, उसे बोलते हैं भूगोल की भाषा में वृष्टि छाया क्षेत्र। जैसे सुनो, इधर से बादल आए और इधर से बादल आए तो इस पर्वत से टकरा के इधर तो जोरदार वर्षा कर दिए, ये लो जी साहब वर्षा हो गई है। लेकिन ये जस्ट पीछे वाला भाग, क्योंकि पौने आगे तो जाएंगी, ऐसे आगे जाके वर्षा करेंगी, आगे तो करेंगी, लेकिन जस्ट पीछे वाला भाग क्या रह गया, सूखा रह गया। इसे क्या बोलते हैं, सृष्टि छाया क्षेत्र नहीं, क्षेत्र। तुमने विचार नहीं किया, मैंने किया, तुमने नहीं किया तो क्या हो गया। यहां पे एक पर्वत फैला है भारत में, इंडिया जी के पढ़ोगे उस समय पता चलेगा। इंडिया जी के पढ़ोगे तब पता चलेगा। यहां एक पर्वत फैला है भारत में आर पार, सूरत से लेके और यहां तक। इस पर्वत का नाम है पश्चिमी घाट, या इसी पर्वत को गोवा वगैरह में, महाराष्ट्र में सह्याद्री बोलते हैं। ये बादल आए, ये पौने आई, ये पौने आई, ये बादल आए, तो इस पर्वत से टकरा के इधर तो अच्छी वर्षा कर दिए, लेकिन इस पर्वत के जस्ट पीछे वाला भाग सूखा रह गया। आपने सुना कि महाराष्ट्र के मुंबई में तो खतरनाक वर्षा हो गई, लेकिन महाराष्ट्र का इधर वाला भाग है ना, वो सूखा रह गया, जिसे क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र। यहां महाराष्ट्र में एक जगह तो है लातूर और एक है विदर्भ। इतना सूखा पड़ गया इन स्थानों पे कि किसान सुसाइड कर लिए। यो वजह क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र, इतना सूखा पड़ गया। तीसरी चीज, यहां तेलंगाना में भी कम वर्षा होगी, इधर तेलंगाना भी है, और ये इधर कौन सा तट है, बोलो कोरोमंडल तट है ना, ये कोरोमंडल तट गर्मियों के मानसून से कम वर्षा प्राप्त कर पाता है। सही है, क्यों, बोलो वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ा कि नहीं। जबकि इस तट पे सर्दियों के मानसून में जोरदार वर्षा होती है। दोनों लाइनें सही है क्या, बिल्कुल दोनों सही है। कोरोमंडल तट पर गर्मियों में धमाकेदार वर्षा नहीं होती, लेकिन सर्दियों में धमाकेदार वर्षा होती है। होती तो है कोरोमंडल तट पे गर्मियों में, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। ठीक, योट में पड़ गया। लिखो, ये कौन सा पर्वत है, काई का रावली,
मुंह में से बोले वही पर्वत है क्या? होश में आ जाओ, होश में, वरना मैं कुछ कह बैठूंगा फिर क्या मतलब, मुंह लटकाए घूमोगे, बिगाड़ तो कुछ पाओगे नहीं। पर पश्चिमी घाट पर इतना इस मस्ती से इस हिसाब से पढ़ोगे, तब पढ़ा रहा हूँ क्या मैं इस प्रकार से आपको? सह्याद्री में मैं लिखवा के पटक देता 2 मिनट में, ये नक्शा नहीं निकालता 1 मिनट में। याद कर लेना, जिस प्रकार से पढ़ाते हैं उसी प्रकार से पढ़ा देता। इस प्रकार से आंसर मत दिया करो मुझे। लिखो, अरब सागर की शाखा से, अरब सागर की शाखा से सह्याद्री पर्वत के, सह्याद्री पर्वत के ये ढाल कौन से हैं? पश्चिमी ढाल। और ये कौन से हैं? पूर्वी ढाल। सह्याद्री पर्वत के पश्चिमी घाट पर्वत का ही दूसरा नाम है पश्चिमी ढालों पर तो तेज वर्षा, तेज वर्षा, जबकि पूर्वी ढाल सूखे रह जाते हैं। पूर्वी ढाल सूखे रह जाते हैं, जिसकी वजह वृष्टि छाया क्षेत्र है, जिसकी वजह वृष्टि छाया क्षेत्र है। इसी वजह से, नेक्स्ट लाइन में लिखो, इसी वजह से महाराष्ट्र के लातूर व विदर्भ में, लातूर व विदर्भ में, महाराष्ट्र के लातूर व विदर्भ में, कोमा तेलंगाना में सूखा पड़ता है, सूखा पड़ता है। पहले भारत में समझते हुए तो मानसून राजस्थान में समझना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी एक वर्षा को छलांग मार के बांसवाड़ा में ले आओगे तुम, तुम्हारे घर की सरकार थोड़ी है ये, पूरा भारत का सिस्टम समझे दो ही तो। ऐसे थोड़ी है कि बादलों को केरल कारण वर्षा ही नहीं कराएंगे, अपन ही लेके आ जाएंगे केरल, जाके खड़े हो जाएंगे कि हमारे ही चल पहले। लिखो, महाराष्ट्र के लातूर में, हाँ जी, महाराष्ट्र के लातूर में सूखे की वजह से, सूखे की वजह से वर्ष 2016 में मालगाड़ी से पेय जलापूर्ति की गई। एसएससी सीजीएल, मालगाड़ी से पेय जलापूर्ति की गई। हाँ भाई, तुमने नहीं सोचा, मैंने सोचा कि मुंबई में जोरदार वर्षा और महाराष्ट्र का पीछे वाला भाग सूखा। सोचा तो मुझे आंसर मिल गया कि वो पर्वत वर्षा नहीं होने देता। तुम ये कहो कि गुरुजी लातूर के किसान सुसाइड नहीं करने चाहिए, हर साल सुसाइड कर रहे हैं, इसका कुछ तो इलाज करो। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि इस पर्वत को उठाओ और यहां डाल दो, फिर लातूर में भी अच्छी वर्षा होगी, टकरा के बादल अच्छी करेंगे, फिर इधर के करेंगे, फिर इधर के सुसाइड करेंगे। बात ये हुई थी अपने और तुम्हारे मेरे बीच में कि लातूर के नहीं करने चाहिए और कहीं के कर लें। ठीक है, चलो आगे, एक लाइन और लिख ले जाओ। कोरोमंडल तट पर, तमिलनाडु में है ना, कोरोमंडल तट पर
अब ये लिखे है ना जिनके नीचे, ये डायग्राम भी बनाना है और वो पहले तो वो बनाना ही है। इससे पहले कोरोमंडल तट पर गर्मियों के मानसून से अपेक्षाकृत कम वर्षा वह सर्दियों के मानसून से जोरदार वर्षा होती है। वह सर्दियों के मानसून से जोरदार वर्षा होती है। हेलो, इधर देखो भाई, कोरोमंडल तट पे क्यों नहीं हुई वर्षा? एक सेकंड देखो, कोरोमंडल तट पे कम वर्षा होने के कारण गर्मियों के मानसून से, बताओ ये पवने ऐसे जा रही है ना, ऐसे साइड में बच गया ये। और एक क्या कारण बना है दूसरा, ओट में है, वृष्टि छाया से। ये डायग्राम तो इसके जस्ट नीचे बना लेना और वो पहले बना।